राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं सूर्य भगवान की व्रत कथा और आरती। तो चलिए सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल नियम था। प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान एवं आनंद से परिपूर्ण था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है और इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा कि आज मुझे घर लिपने की गाय का गोबर नहीं मिला, जिसके कारण मैंने भोजन नहीं बनाया और आपको भोग न लगाने के कारण ही मैंने भोजन भी नहीं किया। बुढ़िया माई ने कहा आज मुझे और बिना दूध और बिना भूख के ही मैं खाना बना न पाई और आपको भोग न लगा पाई। तब भगवान ने कहा माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जिसके सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसमें खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान में देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय सोने का गोबर किया है तो उस गाय का गोबर ले गई और अपने गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई और नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर न होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा तो गाय ने सोने का गोबर किया है। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय के घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में की वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कह सकता है। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके पर रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दी। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय दिनकर भगवान, जगत के नीत स्वरूपा तुम त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय जय सूर्य भगवान, सारथि अरुण प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी तुम, भुजाधारी अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारी तुम देव महान। ओम जय जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदचाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय जय सूर्य भगवान, संध्या में भूमेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन
तब घर आते गोधरी बेला में, हर हर आंगन में तब महिमा गाते। जय जय सूर्य भगवान। देव दरुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते स्त्रोत मंगलकारी। इसकी रचन है न्यारी देव नव जीवन दान। ओम जय जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते। जय 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 सूर्य भगवान। जय 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 सूर्य भगवान। भूचर जल चर खेचर सबके प्राण तुम्ही, सब जियों के प्राण तुम। वेद पुराण बखानत धर्म सही तुम्हें, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु तुम्हारी दासी, शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अशुमान। ओम जय जय सूर्य भगवान। ओम जय जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नित्य स्वरूपा, तुम त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान। ओम जय जय सूर्य भगवान। ओम जय जय सूर्य भगवान। तो भक्तों, आपको कथा आरती कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे।